विकास की लड़ाई है, हमको डेवलप होना है। हम 20 साल से रखड़े हुए हैं। रमाबाई नगर और कामराज नगर के लोगों का विकास 20 साल से रखड़ा हुआ था, जो नहीं हो रहा था। जो पराग भाई के 5 साल के कार्यकाल में सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मंजूर किया, तो उसलिए ये जो लड़ाई है, झुग्गी झोपड़ीदारों की लड़ाई है, वो वोट डालेंगे, शिव सैनिक भी वोट डालेंगे, आरपीआई वाले भी वोट डालेंगे, वंचित वाले भी वोट डालेंगे, क्योंकि हर एक का घर है। तो ये लड़ाई सिर्फ शिव सैनिकों की नहीं, तो ये लड़ाई सारे आरपीआई के, सारे वंचित के, सभी पार्टियों के मतदाताओं की, और सभी पार्टी के लोग वन साइड वोट डालेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर विधानसभा में, और ये घाटकोपर ईस्ट विधानसभा है, जहां पर परमेश्वर कदम जी है, शिवसेना विभाग प्रमुख, उनसे चर्चा करेंगे। आज परासा जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, सभी महायुति के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आप मौजूद थे, क्या कहें? आज हमारे देश के सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र राज्य के चहेते मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब के नेतृत्व में आज पराग भाई शाह का यहाँ पे चुनाव नामांकन कल हुआ था, और आज उनका प्रचार का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और इस अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो काम पिछले 5 साल में पराग भाई ने किया है, कि आज तक घाटकोपर ईस्ट में, घाटकोपर पूर्व विधानसभा में जितने भी काम रुके हुए थे, वे पिछले 5 साल में पूरे हो गए। चाहे वो पंतनगर हो, 60 फीट हो, 90 फीट हो, पूरा घाटकोपर में छोटा छोटा बिल्डिंग में जो लोगों को छोटे छोटे फ्लैट थे, वो सब पुनर्विकास होकर उन लोग को बड़े बड़े फ्लैट मिले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। और ये सब श्रेय पराग भाई के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी बिल्डर को सताया नहीं, हर एक को काम करने दिया। उसी तरह घाटकोपर में रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर का जो MMRDA का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पराग भाई के 5 साल के कार्यकाल में ही मंजूर हुआ। एकनाथ शिंदे साहब ने उसको मंजूरी दी, फडणवीस साहब ने उसको मंजूरी दी, और उस प्रोजेक्ट में 16,575 झोपड़ी धारकों को बिल्डिंग में घर मिलने वाला है। उसके लिए जो पैसा चाहिए बिल्डिंग बांधने का, वो 8,500 करोड़ का मंजूरी MMRDA मिल गई है। भाड़ा जो है 16,575 घर का पूरा 4 साल का 700 करोड़ रुपया, वो भी MMRDA के पास मौजूद है। तो अभी हमारा जो विकास होना चाहिए तो झोपड़पट्टी का, वो सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पे जो आमदार था, स्थानिक आमदार पराग भाई, इन्होंने भी हमको बहुत सहकार्य किया। सब झोपड़पट्टी की जगह पे बिल्डिंग बनना चाहिए, अच्छे लोगों को घर मिलना चाहिए, ऐसा उनका विचार है। उन्होंने जो हमको सहकार्य किया है सारे झोपड़पट्टी वालों को, इसीलिए सारी झोपड़पट्टी के लोग भी इस बार, जो पहले अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन इस बार सिर्फ अपने बिल्डिंग के घर का सपना पूरा हो रहा है, इसके लिए पराग भाई को वोट डालने वाले हैं। और इस बार 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से पराग भाई जीत के आएंगे। कितना चैलेंज लगता है सामने के जो उम्मीदवार है उनके साथ में? अभी देखो, यहाँ पे जो उम्मीदवार है, वो पिछले टाइम आपने देखा मीर कोटेचा थे, जो मुलुंड के थे, फिर भी उनको 83,000 मिला। और संजय भाऊ ये कद्दावर नेता थे, जो राखी के सामने बहुत बड़ी इमेज थे, फिर भी उनको सिर्फ 49,000 मिला। तो जब संजय भाऊ भी 49,000 जा सकता है, तो राखी का बहुत ज़्यादा होएगा, तो 15 से 20,000 वोट से ज़्यादा जाएगा नहीं। पिछली बार भी उन्होंने आमदार में खड़े हो गए थे, तो उनको 10,000 वोट मिला था। इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको 15,000 वोट मिलेगा, और पराग भाई को 1 लाख हज़ार से वोट ज़्यादा मिलेगा। तो उनका जो जीत होगा वो कम से कम 85,000 से जीत हो जाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है शिव सैनिक है, और आप विभाग प्रमुख है, तो शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता, और आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है, तो किस तरह आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हर एक वोटर महत्वपूर्ण होता है। एक एक वोटर, वो शिवसेना का हो, BJP का हो, RPI का हो, या एक सर्वसामान्य हो। इस बार की लड़ाई ये पार्टी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारी जो है, ये हमारे अच्छे घर के लिए, विकास की लड़ाई है। हमको डेवलप होना है। हम 20 साल से रखड़े हुए हैं। रमाबाई नगर और कामराज नगर के लोगों का विकास 20 साल से रखड़ा हुआ था, जो नहीं हो रहा था। जो पराग भाई के 5 साल के कार्यकाल में सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मंजूर किया, तो उसलिए ये जो लड़ाई है, ये झुग्गी झोपड़ीदारों की लड़ाई है। वो वोट डालेंगे, शिव सैनिक भी वोट डालेंगे, आरपीआई वाले भी वोट डालेंगे, वंचित वाले भी वोट डालेंगे, क्योंकि हर एक का घर है। तो ये लड़ाई सिर्फ शिव सैनिकों की नहीं, तो ये लड़ाई सारे आरपीआई के, सारे वंचित के, सभी पार्टियों के मतदाताओं की, और सभी पार्टी के लोग वन साइड वोट डालेंगे। आज घाटकोपर ईस्ट में पराग शाह जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां पर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। और परमेश्वर कदम जी ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में जो घाटकोपर का विकास है, वो कहीं ज़्यादा विकास होगा, और पराग शाह जी के विधायक बनने से काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, घाटकोपर विधानसभा। CN न्यूज़, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।